ओरिजिनल लिस्ट डिस्प्ले करें, जिससे कि डिफरेंस पता लगे हमें किस पर कितना जीएसटी लगता था, और जो व्यापारियों ने जो कॉस्ट बढ़ाई हुई है उस कॉस्ट को पहले हमें बताएं कि पहले इतनी थी और व्यापारियों ने जीएसटी हटाने के बाद में इतना हुआ, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चलेगा कि जीएसटी में और ओरिजिनल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया कि जीएसटी को हटने के बाद। भाई बढ़ाया उन्होंने 40% या 7% कम कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने वो नहीं कर दिया। नहीं किया है गवर्नमेंट ने। कई बार सुनने को मिलता था कि बहुत खर्चा कर रही हो तुम, बहुत खर्चा कर रही हो, अब कम से कम खर्चा कम होगा, तो हम कहेंगे तुम हमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा दो। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है हाउस होल्ड्स पे, और गृहिणियाँ बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। तो हम पहुँचे एक ऐसे ही किचन में और जहाँ में एक मैम मिली। व्हाट्स अ गुड नेम मैम? निशा अग्रवाल। तो हम निशा जी से जानेंगे कि जो मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया है हाउस होल्ड्स की चीज़ों पे, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त को हमारे को एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा था कि एक धमाका होने वाला है दिवाली पर, तो वो आज सुनकर हमने टीवी में वो धमाका उन्होंने वाकई में दिया है कि जो मिडिल क्लास परिवार है और ख़ासकर हम गृहिणियाँ जो हम अपने परिवार के खर्चों के लिए हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे बचत करें, हम उसके लिए आज हम सुनकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे किचन की बहुत चीज़ें सस्ती हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मेरा एसी ख़राब हो गया, तो वो हम लेंगे, उसमें बचत होगी। और सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कि में उन्होंने बहुत कटौती करी है जीएसटी के लिए, वो अब हम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे। और बहुत सी चीज़ें जो सस्ती हो रही हैं उससे हमारे घर के खर्चे में बहुत फ़ायदा हमें मिलेगा। तो निशा जी, पहले आपके किचन का बजट कितना होता था और अब कितनी उम्मीद करती हैं आप? अब मेरे हस्बैंड जो हमें पैसा देते हैं, मैं कुछ भी नहीं बचा पाती थी, लेकिन अब जो आज का मैं न्यूज़ जब से सुन रही हूँ सुबह से, तब से मुझे लग रहा है कम से कम मैं बचा ही लूँगी, उसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। आप एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो जीएसटी कम होने का असर व्यापार पे भी पड़ेगा, बिक्री बढ़ेगी? व्यापार पे पड़ेगा। जैसे कपड़े का है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जीएसटी कम हो गई, 18% से 5% पे आ गई है, लेकिन यह है कि अगर दुकानदार अगर उसको रेट को कम नहीं करेंगे, अपने चीज़ जीएसटी कम करी है सरकार ने, तो वो अगर कम करेंगे तभी हमको बेनिफिट मिलेगा, और मिलना भी चाहिए कि जो चीज़ें सस्ती में अगर रिटेल वाले कम नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यही चाहेंगे हम तो कि भी रेट कम होए, तो हम अब आज हम पनीर लेने जा रहे हैं और अगर वो हमें उसी रेट में मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर रेट कम होता है तो हमारे खर्चे वैसे ही हमें कम होएगा हमारा खर्चा। तो आप व्यापारी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देंगे, कहेंगे कि जो हम खर्चा, हमें कई बार सुनने को मिलता था कि बहुत खर्चा कर रही हो तुम, बहुत खर्चा कर रही हो, अब कम से कम खर्चा कम होगा, तो हम कहेंगे तुम हमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा दो, और खर्चा उससे हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। जीएसटी रेट्स जो कम हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहती है आपके किचन पे? आप किचन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है जी, किचन का सारा सामान बहुत महंगा हो चुका है। जहाँ किचन 5,000 में चलता था वहाँ आज 15,000 में चल रहा है किचन, तो इसलिए किचन तो बहुत महंगा है। तो नवरात्रि से जीएसटी रेट कम होने का प्रस्ताव है सरकार का, तो आपको लगता है कि इससे आपके रसोई के बजट पर असर पड़ेगा? जाओ, अगर कम हो जाएगा जीएसटी रेट तो फिर पड़ेगा ही, फिर तो कम, फिर तो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश सिंह राणावत है, मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैम, मोदी सरकार ने जीएसटी रेट्स कम किए हैं और सबसे ज़्यादा जो असर है वो हाउस होल्ड की चीज़ों पर है, वो चीज़ें सस्ती होने की संभावना दिख रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उसमें ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी पहले व्यापारियों ने जो पैसा बढ़ा रखा है, जीएसटी प्लस जो पैसा बढ़ा रखा है, तो एटलीस्ट कम से कम जो ओरिजिनल रेट लिस्ट है वो पहले डिस्प्ले करना चाहिए कि ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है और उस पर इतना जीएसटी था, तो जिससे हम लोग को पता लगा कि हाँ जीएसटी जो है वाकई कम हुआ है। जब क्योंकि व्यापारियों ने तो पैसा बढ़ा के रख दिया हुआ, जैसे उनको पता लगा कि जीएसटी ख़त्म हो रहा है, उन्होंने 10% 15% पहले बढ़ा दिया। अब वो कम तो करने का गवर्नमेंट ने
इतना अच्छा काम किया है, मगर फिर भी जो एक बार रेट बढ़ जाता है वो कम नहीं होता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो सरकार ने कदम उठाया है उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचने की आशंका नहीं है। पहुंचेगा, ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि आम आदमी तक इसलिए नहीं पहुंचेगा जब तक कि ओरिजिनल लिस्ट जो है वो हमारे पास नहीं आएगी जब तक। तो मोदी जी जो हैं उनसे आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? तो ये कि ओरिजिनल लिस्ट जो है उसको पहले डिस्प्ले करें, ओरिजिनल लिस्ट डिस्प्ले करें, जिससे कि डिफरेंस पता लगे हमें किस पर कितना जीएसटी लगता था, और जो व्यापारियों ने जो कॉस्ट बढ़ाई हुई है उस कॉस्ट को पहले हमें बताएं कि पहले इतनी थी और व्यापारियों ने जीएसटी हटाने के बाद में इतना हुआ, तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चलेगा कि जीएसटी में और ओरिजिनल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया कि जीएसटी का हटने के बाद। ये डिफरेंस हमें पता लगेगा, तभी हम बता सकते हैं कि हमें हाउस होल्ड चीज़ों में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो सर्विसेज भी सस्ती हुई है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है वो भी सस्ता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे हाँ आप? जी। देखिए, इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा है तो जीएसटी लगा हुआ था। मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया था, मेरे को 1,50,000 जमा कराने थे, उन्होंने मेरे से 1,65,000 लिया है। इतना जीएसटी के नाम पर उन्होंने इतना लूटा है। और सबसे ज़्यादा जीएसटी के नाम पे हॉस्पिटल लूटते हैं, सबसे ज़्यादा। मेडिसिन में देखो, आप रूम रेंट लो, वहाँ एडमिट हो तो देखो इतना जीएसटी है, इतना ये है। यानी ओरिजिनल कॉस्ट कुछ पता ही नहीं होती कि क्या ओरिजिनल कॉस्ट है, और उनके जीएसटी का बहाना लेके वो 100% तक रेट बढ़ा देते हैं। इसलिए सबसे मेरा मेन पॉइंट यही है कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता होनी चाहिए। एक उदाहरण और देती हूँ, मोदी सरकार ने जो किया है, हमारी रेखा गुप्ता जो सीएम है उन्होंने किया है, टमाटर 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया था। जब उन्होंने कहा कि नहीं 50 रुपये बेचेंगे हम, मार्केट दूसरे दिन डाउन हो गया, 50 पे आ गया टमाटर, दूसरे दिन आ गया 50 पे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल, और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मनमानी कर रहा है वो करने दें ना। रेट लिस्ट यानी जो हमारे एमसीडी के मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, टाइम पर जो है बाज़ार का उनको सर्वे करना चाहिए कि कैसा चल रहा है। इस बात में मैं रविंद्र नेगी की बड़ी तारीफ़ करूँगी कि रविंद्र नेगी जब इसमें थे, अपने काउंसलर थे, वो मार्केट में जाके खड़े हो जाते थे और एक भी ठेला रोड पर नहीं आने देते थे, और खुद खड़े होकर पूरा कंट्रोल करते थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, और अब तब में और अब में देखो, अब कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर। तो रवि जी के पहले काउंसलर थे, अब तो आपके एमएलए बन चुके हैं, तो क्या वो उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि अब उनका क्षेत्र नहीं रहा वो, भाई एमसीडी के अंदर में आता है वो, तो अगर वो एमएलए के अंडर में आता तो अभी भी जाके खड़े होते हो, ऐसी बात तो नहीं है। तो उदय इंडिया की टीम आप पहुंची है एक और घर में, और हम उनसे जानेंगे कि मोदी सरकार ने जो जीएसटी के रेट्स कम किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है इस घर के किचन पे। व्हाट्स गुड नेम मैम? रचना रुस्तगी। रचना मैम, आपने सरकार के फैसले के बारे में सुना जो जीएसटी के रेट कम हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बहुत अच्छा कदम है सरकार का। 5% जीएसटी कर दी है हाउस होल्ड की चीज़ों पे। इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हो गया है, घर की चीज़ों पे डायरेक्ट। अभी मैं देख रही थी 2,500 से नीचे के जितने भी कपड़े हैं और रेडीमेड्स हैं उनके ऊपर भी बहुत कम हो गया है। तो नेचुरली जो मीडियम क्लास लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो थोड़ा भी बहुत होता है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। आपके जो किचन का बजट कितना होता है नॉर्मली? नॉर्मली कितना होता है कभी लगाया नहीं अंदाज़ा, बट जितना भी होता है फ़र्क तो नेचुरली पड़ेगा ही। चीज़ें कम होंगी, रेट कम होंगे तो नेचुरली आपके ऊपर बोझ कम पड़ेगा, तो चीज़ों पे इफ़ेक्ट तो आएगा ही। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके किचन में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है ऑयल्स का होता है, यानी कि रिफाइंड ऑयल, घी, बटर जैसी चीज़ों का, और इस पर जीएसटी अच्छा खासा कम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसका क्या असर पड़ेगा? वही बजट पे फ़र्क पड़ेगा, तो नेचुरली आपका खर्चा कम होएगा, किचन का खर्चा कम होएगा, तो बहुत अच्छा ही कदम है सरकार का। तो आप मोदी सरकार के कदम से खुश हैं? हाँ, मोदी सरकार से खुश हूँ। तो एक अच्छा संदेश मोदी जी के लिए कैमरे की तरफ देख के। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, जितना उनका असर देखने को मिला है। अभी
बाहर गए हुए हैं, तो उसका भी सभी लोगों पे बहुत असर पड़ा है। ट्रम्प का भी 50% का जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, तो लोगों को इतना फ़र्क पड़ने नहीं दिया। तो लगे रहो मोदी जी। तो मोदी जी लगे रहिए आप, और जनता को ऐसे फ़ायदा पहुंचाते रहिए, रचना जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका और इंडिया से बात करने के लिए। जी, आपका शुभ नाम? शिवानी। शिवानी, आपने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स बहुत अच्छे खासे कम किए हैं। आपका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर आएगा। उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि घर की अगर आम दिनों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, तो आने वाले फेस्टिवल सीज़न जो है वो अच्छे से लोग मना पाएंगे। आजकल लोग सबसे ज़्यादा हाथ इसमें ही खींचते हैं कि घर की आम ज़रूरत की चीज़ें, ग्रॉसरी का सामान वो इतना महंगा हो गया है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बेसिक चीज़ें, ब्रेड, दूध, ब्रेड इतना महंगा हो गया है। अब अगर वो उसमें प्राइस रेट गिरेंगे तो हाँ, लोगों को कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, अब हम कुछ खुल के खर्चा कर सकते हैं। देखिए, आपका अकाउंट्स और फाइनेंस का बैकग्राउंड है, आप अच्छे जानते होंगे। आपने इसके पहले कब सुना था कि रेट कम हुए हैं? हमेशा हमने रेट बढ़ने की बातें सुनी थी, रेट कम होने की बात आपने कब सुनी थी? जी, लास्ट 10 सालों में तो मैंने आज तक नहीं सुना, जब तक ये गवर्नमेंट थी। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि मैंने अभी तक प्राइस, अगर आप बेसिक गेन नहीं होता देखा। अगर आप बेसिक से बेसिक चीज़, ब्रेड का आप दाम लगाएंगे, कहाँ अगर हम उसे 8-10 रुपए से खरीदते थे, आज हम 60-65 रुपए की ब्रेड खरीद रहे हैं। तो आप ये सोचिए, एक स्टेपल सी चीज़ जो है, स्टेपल डाइट, एक दूध ब्रेड जो इंसान खाता है वही इतनी महंगी है, तो आम इंसान क्या खाएगा फिर? तो वही वाला सबसे ज़्यादा फर्क है। लेकिन इतना महंगा हो गया तो लोगों को थोड़ा सा हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। अगर कुछ कम होगा तो उस हिसाब से अब हमारी रसोई का थोड़ा बजट लेवल में आ जाएगा। कुछ हम जोड़ भी सकते हैं, कुछ बचा भी सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन दिन पे दिन इतना रेट हर चीज़ का हाई होता जा रहा है। आज की डेट में छोटी ब्रेड 60 या 65 रुपए की आ रही है। अच्छा, आप देखिए कि एवरेज जो जिस रेट हम लोग देख रहे हैं वो 12% से घट के 5% आए, यानी कि 7% की कमी है। तो इसको कैसे लेते हैं आप 7% को? आप या फिर आपको ज़्यादा रिबेट चाहिए या फिर इतना पर्याप्त है? हाँ, तो सच बात है। अगर 7% गिर रहा है, जितना ज्यादा कम हो जाए उतना उनके लिए फायदा है। अगर भाई बढ़ाया उन्होंने 40% या 7% कम कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा उन्होंने वो नहीं कर दिया। नहीं किया है गवर्नमेंट ने। देखिए, ये जो टैक्स बढ़ता है, टैक्स आता है, वो कहाँ से आता है? वो गवर्नमेंट का ही, वो आम आदमी का ही पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक के लिए ही हो रहा है। तो इसमें कोई गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही। बल्कि अगर आप नॉर्मली देखें, आज के तारीख में दूध का रेट सबसे ज्यादा, जो दूध का रेट 25 रुपए से लीटर बढ़ता था, आज वो 2 रुपए लीटर पे बढ़ता है। क्यों? साल में 3 बार। यही साल में 3 बार बढ़ता है। तो आप ये देखिए, दूध जैसी चीज, दही बढ़ जाता है, पनीर बढ़ जाता है, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो जाते हैं। चलिए, एक बात और भी है कि देखिए, सरकार टैक्स लेती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो लेकिन कई बार होता है करप्शन की वजह से डेवलपमेंट का जो पैसा होता है वो अलग अलग लोग लूट के ले जाते हैं। लेकिन आप जो पिछले सालों में देख रही हैं, लगभग 11 साल की मोदी सरकार हो गई है, आपको लगता है कि ये करप्शन हो रहा है या फिर जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? जी, करप्शन हो रहा है और वो तो सबको देख ही दिख रहा है। अब आंखों देख के मक्खी निकलने वाला हिसाब है कि अब करप्शन तो सबसे बेस लेवल से स्टार्ट है। हर जगह करप्शन है। आप यहाँ देखें, हाउस होल्ड में देखें, हर जगह करप्शन है। तो करप्शन तो लोगों को खुद चेंज होना पड़ेगा, तब करप्शन में कुछ चेंज आएगा। अदरवाइज तो कहाँ करप्शन ऐसे कम होगा? अगर आप खुद ही अपने स्तर से ही कम कर देंगे तो वो बड़े लेवल पे जाके कम हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी को कोई संदेश देना चाहेंगे आप पीएम के लिए? सजेशन तो यही है कि अगर इंस्टेड ऑफ अपने से ज़्यादा अगर आप पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचें कि आप पब्लिक के टैक्स को अगर अच्छे से यूज़ करें, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज़ करेंगे, तो हाँ, एक बार को जनता को कई किस हद तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यही सजेशन रहेगा, बस पैसे को ज़रा ढंग से यूज़ किया जाए। आप भी जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने हर चीज़ रिलीजियसली बना दी है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में कोई भी बदलाव नहीं है, ना इम्प्रूवमेंट है और ना ही डेवलपमेंट है। लेकिन लोगों की सैलरी आप देखते हैं, अगर आप मिडिल लेवल पे जाएंगे तो बच्चों की सैलरी पूरा दिन देने के बाद 15,000 20,000। महंगाई किस लेवल पे जा रही है? सैलरी है नहीं, नौकरियां हैं नहीं। सबसे बड़ी तो यही चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया में। आज लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के देशों में जाने की सोच रहे हैं, या बाहर की कंपनीज में। इंडियन कंपनीज कुछ है ही नहीं हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। बंदा अगर हमारे जैसा, मेरा जैसे एज ग्रुप है, जो हमारे 25-30 का एज ग्रुप है, वो अगर 12-12, 15-15 घंटे भी काम कर रहा है, कितने मिल रहे हैं उसको पैसे? आज की महंगाई में क्या 10,000 में घर चल जाता है? पूरा महीना चल जाता है? आप खुद सोच के देखिए कि 10,000 में कैसे घर चलेगा।
एक बेसिक सा रेंट निकल जाता है लोगों का। अब ग्रोसरी इतनी महंगी होती है तो कहाँ तक बंदा अफोर्ड कर लेगा, सारी सैलरी पूरी खर्च हो जाएगी। पूरे महीने का राशन 2 से 2,500 रुपये में आ जाता है। आज वो 2-2,500 तो मतलब आप ये समझ लो 5 दिन का भी बजट नहीं होगा। अच्छी बात बताइए कि देखिए आपने महंगाई की शिकायत की है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपका फील्ड है फिनांस का, तो आप जानती होंगी जब जितना डिमांड बढ़ता है रेट उतना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इसकी वजह पॉपुलेशन भी है? जी पॉपुलेशन तो है, पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आप दिल्ली का एग्जांपल भी लें, यहाँ पर दिल्ली को छोड़कर दिल्ली से ज़्यादा और नियर बाय स्टेट्स की सारी पॉपुलेशन है। तो इसमें पॉपुलेशन की गलती नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी गवर्नमेंट के पास ही सोल्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी अप्लाई करे, इन इफेक्ट लाए, जिससे कि ठीक है पब्लिक को, और अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं लाएगी तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू। पॉपुलेशन मेनली हिंदुओं में नहीं बढ़ रही। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हिंदुओं में लोगों ने या तो एक बच्चा कर दिया है या फिर कर ही नहीं रहे हैं में, और दूसरे सेक्टर में जाते हैं, मतलब आप इस्लाम पे या मुस्लिम तो उसमें आप देखेंगे 8-10 तो ये गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। अब चाइना की किसी टाइम पे नंबर 1 पे पॉपुलेशन थी, लेकिन उसने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई बंद कर दिया बाकियों को उन्होंने स्कीम्स देना बंद कर दिया, उन्होंने नौकरी देना बंद कर दिया। अपने आप लोग कंट्रोल में हो जाते हैं। सबसे बड़ा सजेशन यही है गवर्नमेंट को कि अगर रिलीजियसली ना देखकर अगर इन पब्लिक वेलफेयर देखेगी ना तो ज़रा ज़्यादा जल्दी बदलाव आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की राजनीति चल रही है रिलीजियसली। We're not talking about politics, we're talking about finance. जी, तो मैं बस यही सजेशन दूंगी कि इन टर्म्स ऑफ वहाँ उस वाले सेक्टर को हटके ज़रा जो अभी इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर फोकस किया जाए। डोमेस्टिक चीज़ें जो है अगर उन पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चीज़ें जितनी कम होंगी हम लेडीज़ के लिए उतना फ़ायदा होगा। घरेलू चीज़ें दूध, दही, दूध, ब्रेड, मक्खन, ये चीज़ें डेली के यूज़ की हैं अच्छी। What's a good name? निर्मल वर्मा। मैम, जीएसटी रेट कम हो गए हैं, आपके किचन पे क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इसका? अब जैसे मैंने देखा घी तेल वगैरह सब सस्ता हो गया है और मतलब बहुत अच्छा हुआ है। मतलब आज पहली बार न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि फ्रंट पेज पे एक मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि मतलब, और काफ़ी मैंने सभी सेक्टर्स पे देखा, लेके बच्चों से लेके हेल्थ सेक्टर और फार्मिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब, मतलब सभी पे ऐसा नहीं है। कोई सेक्टर मुझे लगता है से कोई छोड़ा नहीं है जिसपे मतलब जीएसटी कम किया गया है, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा न्यूज़पेपर पढ़ के कि हाँ जी आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है एक तरीके से सभी के लिए। लेकिन मैम क्या हो अगर सरकार जीएसटी रेट कम कर दे और व्यापारी अपना मुनाफा कम ना करे तो क्या हो? ये तो गलत बात है बहुत, ये तो इंसानियत के नाते बहुत गलत बात होगी। अगर सरकार कम कर रही है तो उनको भी करना चाहिए, और मेरे ख्याल से जब सबको पता चल गया तो मेरे ख्याल वो ऐसा कर नहीं सकते और करेंगे नहीं वो। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारी समाज को? कि इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि, और ये बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जो कि मतलब हर एक वर्ग को इससे फ़र्क पड़ता है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने कम किया तो उनको भी कम करना चाहिए। अच्छा देखिए, 12% से 5% पे है, लगभग 7% की कमी हुई है। आप अपने किचन का जो खर्च है, हर घर का किचन का खर्च अलग होता है, तो आप अपने घर का जो बजट है किचन का, उस पर कितना इम्पैक्ट देखती हैं आप? काफ़ी इम्पैक्ट होता है। मैं भी कंपेयर करती हूँ हर एक ऐप पे, कभी अमेज़ोन पे, जियो पे, कि किस पे सस्ता मिल रहा है तो वो तो फ़र्क पड़ता ही है, बजट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और ख़ासकर ऑयल तो ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल कुछ भी बनाओ आप, ऑयल घी वगैरह जो होता है वो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। जब कोई बर्तन ही, जैसे कढ़ाई, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, कुछ सबसे पहले उसमें ऑयल घी डलता है, बेसिक चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा लगती है। पीएम के लिए कोई संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी उनको मैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया, और मेरे ख्याल से सब उनसे बहुत खुश होंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी उनको। देखिए, आप एक प्रबुद्ध पढ़ी लिखी महिला हैं, आपको क्या लगता है कि इससे देश का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, वो आगे बढ़ेगा, या उस पर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? नेगेटिव क्यों पड़ेगा? लोग तो मतलब जैसे महंगी, जैसे टमाटर ही है, महंगा होता है तो उसको हम कम खरीदते हैं, सस्ता होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कम हुआ है तो मेरे ख्याल इसकी डिमांड बढ़ेगी और व्यापार बढ़ना चाहिए। तो निर्मल वर्मा जी बताया कि जो डिमांड सप्लाई का जो नियम है, यानी कि अगर रेट कम होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और सबको फ़ायदा होगा। उदय ने से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।